My mantra healthy is beauty. Hello viewers, मैं हूँ डॉक्टर आलोलिका. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज हेल्दी डिस्कशन. Now today's video is very informative and also very sensible because the topic is related to the death part of our body. Yes, gangrenous part को बॉडी की डेथ पार्ट कहा जाता है. यहाँ पे पेशेंट को बचाने के लिए गैंग्रीनस पार्ट को बॉडी से एम्पूट किया जाता है, यानी काट देते हैं बाय सर्जरी. बट इट इज़ ऑल्सो नॉट द फाइनल सल्यूशन बिकॉज इसके बाद भी पेशेंट को कभी कभी बचाया नहीं जा सकता बिकॉज ड्यू टू ऑफ ट्रॉमा, मेंटल ट्रॉमा और फर्दर टिश्यू डेथ या फिर कुछ अदर कॉम्प्लिकेशंस के वजह से. नाउ व्हाट इज़ गैंग्रीन? ये एक मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन है. अगर किसी भी कारण से कोई अल्सर्स, बॉयल्स, कार्बंकल्स, कोई आफ्टर सर्जरी हो सकता है या फिर किसी इंजुरी से हो सकता है, तो अगर किसी भी कारण से उस पार्ट का हीलिंग नहीं हो पा रहा है या फिर ठीक से इलाज नहीं हुआ है सही वक्त पर और उसके वजह से उस पार्ट की टिश्यूज़ डेथ होना शुरू हो गया है एंड ड्यू टू द लो ब्लड सप्लाई एंड ऑक्सीजन भी ठीक से वो उस पार्ट में नहीं पहुंच पा रहा है और उस कारण से वो पार्ट नॉन फंक्शनल हो गया है और उसके वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गया है और पुट्रीफैक्शन शुरू हो गया है. देन द पार्ट इज़ कॉल्ड गैंग्रीन और द पार्ट बिकेम गैंग्रीनस. ये गैंग्रीन जनरली ऐसे जगह पे होते हैं जो हार्ट से कुछ दूर होते हैं, जैसे कि पैरों की पत्तियाँ या फिर बिग टो यानी पैरों की बड़ी उंगली. तो वहाँ स्पेशली ड्राई गैंग्रीन के केसेस वहाँ देखा जाता है और वहाँ पे लो ब्लड सप्लाई होता है और उसके वजह से ऑक्सीजन भी बहुत लो होता है, तो बहुत टिश्यू डेथ जो होता है वो बहुत जल्दी होता है और वो पार्ट जल्दी गैंग्रीनस बन जाता है. गैंग्रीन के मेनली 2 टाइप्स होते हैं, एक है ड्राई और दूसरा है वेट. तो कुछ पॉइंट्स है जिससे आप इजीली दोनों को डिफरेंशिएट कर पाओगे. नाउ इन केस ऑफ ड्राई गैंग्रीन जो पॉइंट्स है, आर्टेरियल ब्लड सप्लाई यानी जो खून की जो सप्लाई है वो बहुत ही स्लो होती है और उसके वजह से जो पार्ट जो गैंग्रीनस प्रोसेस में है वो बहुत ही प्रोसेस स्लो होता है, यानी स्लोली उस पार्ट में ड्राइनेस, फिर श्रिवल्ड, फिर ममीफाइड, ये पुट्रीफैक्शन का जो टोटल जो प्रोसेस है, जो डैमेजिंग का टोटल प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो होता है ड्यू टू द स्लो ब्लड सप्लाई. और स्पेशली ये देखा जाता है कि ड्राई गैंग्रीन जो है पैरों में, आपके पैरों की पत्तियों में या फिर हाथों में, ये सारे पार्ट्स में ज़्यादातर दिखाई पड़ते हैं और इन्फेक्शन का प्रेजेंस नहीं होता है और कोई दुर्गंध भी नहीं होती है. नाउ इन केस ऑफ वेट गैंग्रीन, यहाँ पे अचानक से आर्टेरियल ब्लड सप्लाई यानी खून की सप्लाई बंद हो जाती है और उसके वजह से जो पार्ट है वो बहुत ही जल्दी पुट्रीफैक्शन प्रोसेस में चला जाता है, यानी बहुत जल्दी टिश्यू डेथ होने लगती है, वो पार्ट बहुत जल्दी ख़राब होने लगता है और पूरा प्रोसेस बहुत ही जल्दी होने लगता है और अफेक्टेड पार्ट बिल्कुल गीली होती है, दुर्गंध होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, फूल जाता है, इडिमेटस हो जाता है. वेट गैंग्रीन के केसेस में इंटरनल ऑर्गन्स भी अफेक्टेड होते हैं, जैसे कि इंटेस्टाइन्स, माउथ यानी मुंह के अंदर, सर्विक्स और वेजाइना, ऐसे और भी सारे ऑर्गन्स अफेक्टेड हो सकते हैं. और इसके अलावा एक पार्ट में होता है वेट गैंग्रीन के केसेस में तो बहुत ही जल्दी होल बॉडी इन्फेक्टेड या कुछ ऑर्गन्स भी अफेक्टेड होने के हाई चांसेस होते हैं. सो वेट गैंग्रीन इज़ वेरी लाइफ थ्रेटनिंग टाइप ऑफ गैंग्रीन एंड इट नीड्स वेरी क्विक ट्रीटमेंट. नाउ कमिंग टू द सिम्टम्स. फर्स्ट ऑफ ऑल प्री गैंग्रीनस सिम्टम, यानी गैंग्रीन होने से पहले कुछ सिम्टम्स होते हैं, वो क्या है? तो नंबर 1 है रेस्ट पेन. पेशेंट जब भी रेस्ट करता है तो उसे पेन होना स्टार्ट होता है, तो फिर वो उठ के चलता है और फिर आराम मिलने पर फिर से बैठता है, लेकिन कुछ देर बाद उसे फिर से पेन होता है और उसे ऐसे ही बार उठना बैठना पड़ता है, क्योंकि जब भी वो रेस्ट करता है तभी उसे पेन फील होता है. नेक्स्ट है पैलर ऑन एलिवेशन. अगर
गैंग्रीन लेग में हुआ है तो जो अफेक्टेड लेग है यानी जो पैर है अफेक्टेड, वो 30 से 45 डिग्री ऊपर उठा के थोड़ी देर रखने से वो उस जगह का स्किन कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, यानी फीका पड़ जाएगा, जैसे कि खून ही नहीं है बिल्कुल। और फिर से नॉर्मल पोजीशन पे रखने से वो जगह का कलर धीरे धीरे पिंक हो जाएगा, स्किन बहुत ही थिक हो जाएगी और वहाँ पे छाले पड़ने लगेंगे। नेक्स्ट है डिपेंडेंट रूबर, यानी जो अफेक्टेड पार्ट है वो अगर किसी डिपेंडेंट पोजीशन में है, निर्भर है, स्थिर है, तो उस पार्ट में जो स्किन का कलर है वो बिल्कुल फायरी रेड होगा। और अगर उस पार्ट को थोड़ी देर के लिए उठाओगे तो उसका स्किन कलर चेंज हो जाएगा, बिल्कुल पेल यानी फीका पड़ जाएगा। नाउ व्हेन द पार्ट बिकम गैंग्रीनस, यानी पार्ट जब गैंग्रीनस हो गया है उसके टाइम क्या सिम्टम्स होंगे? पल्सेशन नहीं होंगे, कोई भी पल्सेशन नहीं होगा, कोई भी सेंसेशन नहीं होगा उस पार्ट में। स्किन कलर पहले पेल होगा यानी फीका, फिर ब्लूइश पर्पल यानी कुछ नीला, और उसके बाद बिल्कुल ब्लैक काला पड़ जाएगा। अफेक्टेड पार्ट की फंक्शंस बिल्कुल बंद हो जाएंगे, वो पार्ट बिल्कुल ठंडा पड़ जाएगा, एंड इट इज़ कॉल्ड द डेथ पार्ट ऑफ द बॉडी। नाउ कमिंग टू पॉइंट कि किसको इस गैंग्रीन के प्रॉब्लम के लिए ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा, किनको ये ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं? पैरालाइज्ड पेशेंट, उनको बेड सोर्स होते हैं जो कि एक वेट गैंग्रीन का ही टाइप है। इसके अलावा डायबिटीज़ पेशेंट, वो तो बहुत ही हाई रिस्क में होते हैं, कोई भी कट इंजरी उनको हो तो इमीडिएटली उनको मेडिसिन लेके वो जगह जल्दी से सुखाना है, आइदर इट विल क्रिएट गैंग्रीन। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, ये एक कंडीशन है जहाँ पे पैर या हाथों की आर्टरीज हार्ड हो गई है और वहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत ही कम हो गया है। ब्लड क्लॉट्स, किसी इंजरी के कारण उस जगह पे ब्लड क्लॉट हो गया है और वहाँ पे बहुत दिनों से क्लॉट होके रखा है, कोई ट्रीटमेंट भी नहीं हुआ है, तो वो जगह धीरे धीरे गैंग्रीनस हो सकता है। इसके अलावा है अपेंडिसाइटिस के पेशेंट, हार्निया पेशेंट्स, कैंसर पेशेंट्स और कोई भी लो इम्यूनिटी वाले पेशेंट्स, ये सारे हाई रिस्क में हैं और इनको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा अपने आप को, ताकि ये लोग गैंग्रीन से अपने आप को बचा सके। नाउ कमिंग टू द होम्योपैथिक मेडिसिन्स ऑफ गैंग्रीन। नंबर 1 मेडिसिन इज टैरेंटुला क्यूबेंसिस। अगर कोई पार्ट में एप्सिस यानी फोड़ा हुआ है और उस पार्ट की पेन, स्वेलिंग धीरे धीरे गैंग्रीन की ओर इंडिकेट कर रही है, देन इन दैट केस दिस मेडिसिन टैरेंटुला इज़ वेरी हेल्पफुल। नंबर 2 इज़ लैकेसिस। अगर कोई इंजुरी से उस पार्ट में सेप्टिक हो गया है, गैंग्रीनस हो गया है वो पार्ट, और उसकी जो सराउंडिंग स्किन है वो बिल्कुल ब्लूइश पर्पल कलर यानी कुछ गहरा नीला कलर का हो गया है, देन in that case and in that condition lachesis medicine is very helpful. Number 3 is arsenicum album. अगर पेशेंट डायबिटिक है और उसे छोटे मोटे कहीं पे कुछ कट्स आए हैं या फिर कोई कहीं पे अगर बड़े कट्स आए हैं तो उसके बाद वो जगह बहुत दिनों से सूख नहीं रहा है, उस जगह का कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है, वहाँ एक जलन महसूस हो रही है और उसके साथ उस जगह से कुछ हल्का सा दुर्गंध भी आना शुरू हो गया है, देन this medicine is very efficient. Number 4 is कार्बोवेज। ये ओल्ड पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा काम करता है, यानी बुजुर्ग इंसान पे अगर बॉयल्स, कार्बंकल्स, एप्सिस ये सारे फोड़े अगर कॉम्प्लिकेट होके गैंग्रीनस हो गए हैं और जो गैंग्रीन का जो कैरेक्टर है वो कुछ मॉइस्ट यानी कुछ गीली गीली है, कुछ वेट टाइप ऑफ गैंग्रीन की तरह, तो इन दैट केस दिस कार्बोवेज मेडिसिन इज़ वेरी हेल्पफुल। नंबर 5 इज़ सिकल कॉर्ड। ये स्पेशली ड्राई गैंग्रीन का टाइप में अगर पैरों की बड़ी उंगली यानी टोज़ में अगर हुआ है गैंग्रीन और उस पार्ट में बिल्कुल कलर ब्लूइश पर्पल कलर हो गया है, चेंज हो गया है कलर, और जो पार्ट है बिल्कुल ठंडा पड़ गया है, आइसी कोल्ड, और पेशेंट उस जगह को ढक के भी नहीं रखना चाहता है क्योंकि उसे जलन महसूस हो रही है, पार्ट बिल्कुल ठंडा पड़ चुका है। नंबर 6 लास्ट मेडिसिन एसिड सल्फ। कोई इंजुरी या ऑपरेशन के बाद अगर वो पार्ट गैंग्रीनस हो गया है और पार्ट के सराउंडिंग का जो स्किन कलर है वो बिल्कुल गहरा नीला पड़ गया है, देन इट इज़
मोस्टली यूज्ड एंड इट इज़ वेरी एफिशिएंट। एट लास्ट, गैंग्रीन एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। मैंने जो प्री गैंग्रीनस जो सिम्टम्स बोले हैं, अगर उसी टाइम पे उसी स्टेज में ये ट्रीटमेंट शुरू करवाया जाए तो बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है और रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन डिकम्पोजिशन शुरू होने के बाद ट्रीटमेंट कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, रिकवरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और केस हाथ से बाहर निकल जाता है। और देखिए, गैंग्रीन एक लाइफ थ्रेटनिंग केस है। यहाँ पे बिल्कुल भी देर नहीं, एज अर्ली एज पॉसिबल ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए, आइदर इट विल लीड्स टू डेथ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ press the red bell button to get notified whenever I will post a new video. So always stay healthy and fit.